हेलो डियर स्टूडेंट एंड टुडे इज 2 अगस्त और आज है आपका लेक्चर फर्स्ट शुभ आरंभ इंग्लिश बैच का। ये जो बैच है वो सीबीएसई और एचबीएसई दोनों ही बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये जो बैच है वो क्लास 12 के जो स्टूडेंट है उनके लिए लाया गया है, चाहे आप सीबीएसई से हो चाहे एचबीएसई से हो, क्योंकि दोनों ही बोर्ड का जो सिलेबस है वो काफ़ी, ये मान लो आप 80% है वो सेम है और जो पेपर पैटर्न है वो भी काफ़ी सेम है। ये जो बैच है वो दोनों ही बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए लाया गया है और इसमें हम जो इंग्लिश का जो 12th क्लास का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे और आपका जो पेपर पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस जोडेट। जो लास्ट लेसन है वो आपका जो फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है। जो सीबीएसई और जो एचबीएसई है उसमें जो लिटरेचर है उसकी 2 टेक्स्ट बुक है जो प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। फर्स्ट आपके आती है फ्लेमिंगो और सेकंड आती है आपकी विस्टास। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं जो अगस्त मंथ का जो सिलेबस है, जो हमने टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग जो अगस्त मंथ का जो सिलेबस हमने बना रखा है उसको। जो अगस्त मंथ में है हमने डिसाइड कर रखा है कि जो अगस्त मंथ है उसमें हम जो फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है उसके फर्स्ट 3 चैप्टर्स करेंगे। फर्स्ट जो पोएम है माई मदर एट 66 उसको डिस्कस करेंगे और आपकी जो विश्वास है जो सेकंड टेक्स्ट बुक है मीन्स सप्लीमेंट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे और जो राइटिंग सेक्शन है उसका जो नोटिस राइटिंग है और जो रिपोर्ट राइटिंग है उसको डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं जो चैप्टर है द लास्ट लेसन उसकी। यदि हम लिटरेचर पढ़ते हैं चाहे उसमें नोवेल हो शॉर्ट स्टोरीज हो तो उनके जो ऑथर है फिर जो राइटर है उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस करना चाहिए, ताकि आपको जो ऑथर है उसका जो राइटिंग स्टाइल है जो नैरेटिव स्टाइल है उसके बारे में पता चल सके और जो चैप्टर है वो किस कंडीशंस में लिखा गया है और उसकी जो सेटिंग है वो वहाँ पर क्यों की गई है, ये सब आपको पता चले और ताकि आप जो चैप्टर है उसको काफ़ी जो स्टोरी है उसको क्यूरियोसिटी के साथ उसको स्टडी करें। जो अल्फोंस जोडेट हैं वो एक फ्रेंच राइटर है और जो 19th सेंचुरी के फेमस नोवेलिस्ट हैं। अब जो अल्फोंस जोडेट है उन्होंने काफ़ी सारी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं नोवेल है वो काफ़ी लिखी हैं और वो काफ़ी फेमस भी हुई हैं। अब बात करिए यदि उनकी लाइफ के बारे में तो अल्फोंस जोडेट का जो बर्थ है वो 1840 में हुआ और उनकी जो डेथ है वो 1897 में हुई। मीन्स जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो एज थी वो 56 ईयर्स थी। यदि बात करें उनके जो चाइल्डहुड है या फिर जो बॉयहुड है उसकी, तो जो अल्फोंस जोडेट हैं उसके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी मतलब बिजनेस जो क्लास है जो मर्चेंट क्लास है जिनका जो सोसाइटी उसमें हाई लेवल होता है उससे बिलोंग करते थे। मीन्स उनके जो पेरेंट्स थे वो बुगीज़ थे। अब जो बुगीज़ होती है वो एक क्लास होती है जिसमें बिजनेस ओनर्स आते हैं, आपके मर्चेंट्स आते हैं, मीन्स जो जिनके पास काफ़ी मनी होती है स्टेटस होता है वो जो लोग हैं वो इस क्लास में आते हैं। अब क्योंकि उनके जो फादर है उनको काफ़ी बिजनेस में या फिर काफ़ी नुकसान हुआ फाइनेंशियली, वो काफ़ी वीक हो गए, इसीलिए जो अल्फोंस जोडेट का जो बॉयहुड है वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहा। अब जो अल्फोंस जोडेट है उन्होंने अपनी जो कैरियर की जो स्टार्टिंग है वो 1856 में की और 1856 में उन्होंने एज ए स्कूल टीचर पढ़ाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने एज ए स्कूल टीचर पढ़ाना शुरू किया उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी इंटॉलरेबल हो गई। मीन्स एज ए स्कूल टीचर वो कंफर्टेबल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने 1857 में जो स्कूल टीचर की जॉब है वो छोड़ दी। अल्फोंस जोडेट का जो स्टूडेंट के साथ जो बॉन्ड था वो काफ़ी स्ट्रेंज रहा और इसी कारण वो वहाँ से लेफ़्ट आउट कर गए। अब ये जो सारे उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं कि एज ए टीचर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका स्टूडेंट के साथ बॉन्ड कैसा रहा, उनके स्टूडेंट कैसे थे, ये जो सारी एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने अपनी जो नोवेल है जिसका नाम है ले पेटिट चोज़। अब ये जो ले पेटिट चोज़ है ये एक नोवेल है जिसमें जो अल्फोंस जोडेट है उन्होंने अपने जो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किए हैं। अब नेक्स्ट आता है अल्फोंस जोडेट एक ऐसे राइटर थे जो उनका जो वर्क्स है वो मेनली फोकस्ड होता था ह्यूमन फीलिंग्स के ऊपर या फिर जो सोसाइटल जो इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर। मीन्स उनका जो मोस्ट ऑफ द वर्क्स है चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज़ हो या फिर नॉवेल्स हो
या तो वो ह्यूमन फीलिंग्स या इमोशंस के ऊपर बेस है, या फिर जो सोसाइटी रिलेटेड जो टॉपिक है उनके ऊपर बेस है। सो ये था आपका जो अल्फोंस जोडेट है उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। और एक चीज़ मैं क्लियर बता रही हूँ कि आपके पास चाहे कितना भी बेस्ट टीचर हो, यदि आप 0% रिस्पॉन्स कर रहे हो और टीचर 100% भी कर रहा है तो रिजल्ट 0 आएगा। और यदि आप 1% भी कर रहे हो और टीचर 1000% भी कर रहा है तो रिजल्ट 1000% आएगा। मीन्स यदि आपको क्लास में कुछ रिवाइज कराया जाता है तो आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट लगते हैं, आप उसको रिवाइज करके आराम से आ सकते हो। यदि लास्ट लेसन की हम ब्रीफ समरी की बात करें कि मीन्स ये चैप्टर किस बारे में है, तो जो 1870 है उसमें जो फ्रांस है उसके ऊपर पर्सिया है उसने अटैक किया। फ्रांस वाज अटैक्ड बाय पर्सिया। सो उस टाइम पे जब फ्रांस ने अटैक किया पर्सिया के ऊपर 1870 में, तो जो सभी जो जर्मन्स थे उन्होंने पर्सिया का सपोर्ट किया और इसी कारण जो फ्रांस का जो काफ़ी सारा जो पार्ट है वो पर्सिया के अंडर आ गया। मीन्स जो वॉर हुई फ्रैंको पर्सियन वॉर, उसमें जो फ्रांस है वो हार गया और उसी कारण काफ़ी जो इलाका है वो पर्सियन के अंडर आ गया। अब इसी कारण फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट थी, एल्सेस एंड लोरेन। ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है ये पर्सियंस के हाथ में आ गई और पर्सियंस ने इनके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। अब ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है इसके ऊपर जैसे ही पर्सियंस ने रूल करना शुरू किया तो वहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज में जो टीचिंग थी उसके ऊपर बैन लगा दिया। तो जैसे ही फ्रेंच टीचिंग है वो स्कूल्स में बैन की गई और वहाँ जो टीचर फ्रेंच पढ़ाते थे उनको वहाँ से जो स्कूल है उसको छोड़ने के लिए बोला गया। इसीलिए ये जो चैप्टर है ये आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि जैसे ही जो पर्सिया उसने टीचिंग को बैन किया तो जो स्टूडेंट्स का, टीचर्स का और जो विलेजर्स थे एल्सेस और लोरेन के, उनका रिएक्शन क्या था। और जैसे ही उन्होंने ये सुना कि जो फ्रेंच है वो स्कूल में बैन की गई है तो उनका रिएक्शंस क्या था। अब जो ये चैप्टर है वो बताता है कि जो वहाँ पे जो टीचर्स थे जिसमें एम हैमल है, ये जो चैप्टर है इसमें 2 कैरेक्टर है मेन, एक एम हैमल है और एक फ्रेंच है। क्योंकि जो टीचर है एम हैमल वो जानता था कि उसका स्कूल में लास्ट डे है और उसके बाद वो ये जो अपना जो पुराना जो स्कूल है उसमें दोबारा पढ़ाने नहीं आ सकता, इसीलिए जो लास्ट डे था उस दिन उसने अपनी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंसियरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई। और जो फ्रेंच है जो कि उसका एक डिसिपल है या फिर स्टूडेंट है, उसका क्या रिएक्शन था। मीन्स जो उस लैंग्वेज को काफ़ी नॉर्मली लेता क्या था कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, जब उसने ये सुना कि आज स्कूल में लास्ट डे है ये लैंग्वेज सीखने का, तो उसका रिएक्शन क्या था। अब ये जो पूरा चैप्टर है यदि आप इसको 1 लाइन या 2 लाइन में समराइज़ करो तो इस चैप्टर का जो पूरा जो समराइज़ बनता है वो यही बनता है कि जिस फ्रीडम को आप फॉर ग्रांटेड लेते हो, जब आपको ये पता चले कि आज आपकी फ्रीडम है वो छिन जाएगी तो आपका जो रिएक्शन है वो कैसा होगा। मीन्स जो फ्रीडम की आप वैल्यू ही नहीं करते हो, जो जब आपके पास नहीं होती तो आपको कैसा लगता है। ये आपका मैप है 1870 के बाद का, मीन्स जब फ्रैंको पर्सियन वॉर हुई और जो फ्रांस है वो पर्सिया के द्वारा हराया गया तो उसके बाद जो मैप है वो कैसे चेंज हुआ। मीन्स यहाँ पे जो आपका जो ये येलो कलर है इसमें शो हो रहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो पहले फ्रांस के अंडर थी और बाद में जैसे ही वॉर हुआ धीरे धीरे जो पर्सिया है और उन्होंने जर्मनी के सपोर्ट से पूरा जो इलाका है उसके में ये जो नेशंस हैं उनके ऊपर रूल है वो कैसे शुरू किया। अब ये जो फ्रांस की जो 2 डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लोरेन, ये जो स्टोरी है ये फिक्शनल स्टोरी है बट इनकी जो सेटिंग है वो एल्सेस और लोरेन में की गई है, जो कि रियल आपकी डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस फ्रांस में। सो ये जो स्टोरी है इनकी जो सेटिंग है वो फ्रेंच की 2 डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लोरेन उसमें की गई है। अब बात करते हैं चैप्टर की। अब जो लास्ट लेसन है और जो ऑथर है उसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि जो अल्फोंस जोडेट हैं वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। जो लास्ट लेसन है वो उन दिनों की स्टोरी है जब फ्रैंको पर्सियन वॉर हुआ 1870 और 1870 के बीच में, जब जो फ्रांस है उसको हराया गया पर्सिया के द्वारा। और जो पूरा जो वॉर है वो किसके द्वारा लीड किया गया, मीन्स लीडर कौन थे, बिस्मार्क। अब जो बिस्मार्क है उनको फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी है वो माने जाते हैं।
और क्योंकि बिस्मार्क है, उन्होंने जो पर्सिया जो फ्रैंको पर्सियन वॉर में लीड किया था, इसी कारण वो उनको बोला जाता है यूनिफाइंग स्टेट्स इन 19th सेंचुरी। मीन्स जो बिस्मार्क है उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्हीं की वजह से जो 19th सेंचुरी में जो स्टेट्स हैं वो यूनिफाई हुए, मीन्स एक हुए। सो जो पर्सिया है उस टाइम पे नेशंस था जर्मनी, पोलैंड और पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। मीन्स उस टाइम पे जो जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया है उसको बोला जाता था पर्सिया। और ये जो स्टोरी है वो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स की है, कि 2 डिस्ट्रिक्ट की है, एक एल्सेस है, एक लोरेन है, जो कि पर्सियन हैंड्स में चली गई। जैसे ही फ्रैंको पर्सियन वॉर हुआ और जो फ्रांस है वो हार गया, तो जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वो किसके हाथों में चली गई? पर्सिया के हाथ में। और वहाँ पर जो पर्सियंस थे उन्होंने वहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया कि ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेस और लोरेन, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे जो स्टोरी है उसकी जो सेटिंग है वो की गई है। और बताया गया है कि जब उनको ये जो विलेजर्स हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उन्होंने तब ये सुना कि जो आपकी जो खुद की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर बैन लगाया जाएगा, तो उनकी क्या फीलिंग्स थी और क्यों उनको ऐसा लगा कि उनकी जो पूरी जो फ्रीडम है वो छीन ली गई है। सो ये आपके कुछ चैप्टर की जो फ्रेजेस हैं वो दी गई हैं। फर्स्ट आपकी इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, जिसका आपका मीनिंग है फियर। काउंटेड ऑन, यहाँ पे इसका मतलब है डिपेंडेंट। थम्ड एट द एजेस मीन्स worn out wages। इन यूनिजन, say something at the same time। A great bustle, energetic noise। Reproach ourselves with, blame oneself। यदि बात करें हिंदी में तो इन ग्रेट डेड ऑफ मीन्स डर, काउंटेड ऑन निर्भर, थम्ड एट द एजेस worn out एजेस मीन्स अंगूठे से गंदा होता हुआ किनारा। इन यूनिजन मीन्स एक स्वर में किसी बात को कहना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है बेटा ये बोलना है, साथ बोलना है, तो वो एक साथ बोलते किसी वर्ड को। एक ग्रेट बसल मीन्स जिसमें एक टाइप का शोर, जिसमें एनर्जी हो। रिप्रोच आवर सेल्स विद, अपने आप को या फिर किसी और को किसी चीज़ के लिए दोष देना। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और उस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लिटरेचर का यदि कोई भी पार्ट है वो स्टडी करते हो तो कैरेक्टर की जगह पे अपने आप को इमेजिन किया करो, ताकि आप जो कैरेक्टर की जो थिंकिंग है उसको एक्सप्लोर कर सको। और जो कैरेक्टर है उसकी जगह पे जब आप अपने आप को रखते हो तो जो स्टोरी है वो काफ़ी क्यूरियस हो जाती है। मीन्स आपको एक्साइटेड रहता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो फ्रेंच है। नरेटर का मतलब होता है जो स्टोरी को नरेट करता है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो नरेट की गई है फ्रेंच के द्वारा। मीन्स उसने अपना जो लास्ट डे ऑफ स्कूल है वो बताया कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जो नरेटर है वो फ्रेंच है और जो आई है वो फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ है। मीन्स जो फ्रेंच है वो अपनी खुद की स्टोरी बता रहा है कि उसने लास्ट डे पर क्या फील किया, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, और जिस चीज़ को वो एज ए फॉर ग्रांटेड लेता था उसको फिर उस चीज़ की वैल्यू पता लगी। तो आपके जो चैप्टर है उसकी जो ट्रांसलेशन है, मैं पैराग्राफ वाइज जो ट्रांसलेशन है वो कर देती हूँ। जो फ्रेंच है वो कहता है कि एक मॉर्निंग को वो देरी से स्कूल में जाता है और उसके अंदर एक डर होता है कि जो टीचर है वो उसको डांट लगाएगा। स्कोल्डिंग होता है डांटना, क्योंकि जो उसको लगता है कि जो एम हैमल है वो उसको कहेगा कुछ जो पार्टिसिपल्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पुट करेगा और उसको जो पार्टिसिपल्स है उसका एक वर्ड भी उसको नहीं आता। और यहाँ पे जो पार्टिसिपल्स हैं वो ग्रामर का टॉपिक है, जिसमें जो वर्ड्स जो कंबाइन करते हैं एडजेक्टिव और वर्ब्स को, तो उसका जो टॉपिक है वो जो एम हैमल है उसने उनको याद करना दिया था। लेकिन जो फ्रेंच है उसको उसका एक वर्ड भी नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ पर खड़ा हुआ एक पल के लिए सोचता है कि क्यों ना वो वहाँ से भाग जाए। मीन्स वो स्कूल बंक करने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि वो स्कूल से भागकर अपना जो दिन है वो बाहर ही स्पेंड करे। जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ पर काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी जो सन है वो ब्राइट था। मीन्स ये समझ लो कि 9 और 10 की जो टाइमिंग है वो होगी, जहाँ पर जो सूरज है वो काफ़ी निकला हुआ था। अब जो बर्ड्स है वो चिरपिंग कर रहे थे, मीन्स चहचहा रहे थे जो ट्रीज़ हैं उनके किनारे पर।
और जो ओपन फील्ड है मीन्स जो ओपन जो एरिया है वहाँ पे जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो लकड़ी काट रहे थे। शामिल है आपका जो मशीन है जो लकड़ी काटने के काम आती है, मशीन फॉर कटिंग वुड। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अब जो फ्रेंच है वो कहता है कि उसको वो चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। मीन्स जब वो कंपेयर करता है कि जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा या फिर वो जहाँ पर खड़ा है वो वहाँ का जो सराउंडिंग है वो अच्छा होगा, तो कंपैरिजन करते हुए कहता है कि मेरे को पार्टिसिपल्स के रूल करने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसका मजा लूँ। लेकिन वो अपनी जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है उसको कंट्रोल करता है और वो स्कूल चला जाता है। मीन्स वो भागते हुए वहाँ से स्कूल जाता है। तब उसको याद आता है कि वो स्कूल लेट हो चुका है, तो वो भागते हुए वो स्कूल जाता है। और जैसे वो स्कूल जाता है तो रास्ते में जैसे वो टाउन हॉल से गुजरता है तो वहाँ पे उसको भीड़ नज़र आती है। और जो भीड़ है वो कहाँ खड़ी हुई थी? बुलेटिन बोर्ड के सामने। अब जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ वो एक टाइप का नोटिस बोर्ड है जहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं, जो ड्राफ्ट हैं, वो जो पर्शियन जो रूलर है उसके द्वारा वहाँ पे दिए जाते हैं। अब जो फ्रेंच है वो कहता है कि लास्ट 2 ईयर्स से ये जो बुलेटिन बोर्ड है इसके ऊपर जो बुरी जो खबर है वही आ रही है, चाहे उसमें लोस्ट बैटल्स के हों, ड्राफ्ट मीन्स कोई ऑर्डर हो, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, या फिर जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे चिपकाए जाते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टूपिंग कैन वट कैन बी ना मैटर हो। अब वो कहता है कि मेरे को क्योंकि स्कूल में देरी हो रही थी इसलिए वो वहाँ पे भीड़ को देखता है और वो अपने आप में सोचता है कि 2 साल से सिर्फ बैड न्यूज़ ही आ रही हैं। अब ये सोचते सोचते वो स्कूल की तरफ प्रोसीड करता है क्योंकि वो काफ़ी लेट हो रहा था और उस पर उसके दिमाग में चलता रहता है कि ये जो भीड़ है इकट्ठा होने का क्या कारण हो सकता है। और जैसे ही वो जल्दी जल्दी में स्कूल जाता है तो बुलेटिन बोर्ड के पास जो ब्लैक स्मिथ है वो खड़ा हुआ था, जो वेक्टर है ब्लैक स्मिथ है जो लुहार है वो वहाँ पर खड़ा हुआ था, जो कि उसके अपने जो अप्रेंटिस है जो सहायक है उसके साथ खड़ा हुआ था, जो कि बुलेटिन बोर्ड है उसको पढ़ रहा था। सो ये था आपका फर्स्ट पेज लास्ट लेसन का। और इसका जो वर्ड मीनिंग है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है वो इम्पोर्टेंट है, वो है आपके ये मीन्स ये जो वर्ड हैं ये आपके इम्पोर्टेंट है। मीन्स आपको कोई भी टीचर यदि आपको लिटरेचर चाहे वो नोवेल हो या स्टोरीज हो यदि रीड करवाता है, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो वर्ड है उनको अंडरलाइन करें और उनको जो उनके जो मीनिंग है वो वहाँ पर ज़रूर लिखे, ताकि जब आप उस चैप्टर को दोबारा रीड करो तो आपको जो वर्ड मीनिंग है उसमें ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो या ना हो। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं आपको चैप्टर रीड कराऊँ तो जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको देती हूँ वो आप ज़रूर लिखें। अब यहाँ पे कहता है कि जो ब्लैक स्मिथ था जो अपने अप्रेंटिस के साथ जो बुलेटिन बोर्ड है उसमें वो पढ़ रहा था कि क्या आज का जो नोटिस बोर्ड के ऊपर जो न्यूज़ है वो क्या है। तो वहाँ पर जो फ्रेंड्स है वो कहता है कि जैसे वो वहाँ से जा रहा था तो जो ब्लैक स्मिथ है वो उसको कहता है कि इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो इसीलिए उसको कहता है डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मीन्स वो कहता है कि आपके पास काफ़ी समय है स्कूल पहुंचने के लिए। अब जो फ्रेंच है वो सोचता है कि उसने ऐसा इसलिए कहा या तो फिर वो उसका मजाक बना रहा है, और यही सोचते सोचते वो एम हैमल का जो लिटिल गार्डन है जहाँ पे उसका स्कूल है वो वहाँ पहुँच जाता है। और उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो हाफ रहा होता है, मीन्स उसकी जो सांसें है वो बाहर निकली हुई होती है। अब जो फ्रेंड्स है वो कहता है कि जैसे वो स्कूल पहुँचता है तो जब पहले वो स्कूल जाता था तो वहाँ पर जब वो पहुँचता था तो काफ़ी शोर होता था, मीन्स जो एनर्जेटिक जो नॉइज़ है वो वहाँ पर प्रेजेंट होती थी। लेकिन जो कि अब वो जो नॉइज़ है वो इतनी ज़्यादा होती थी वो जो सड़क है उसके ऊपर भी सुनी जा सकती थी। और अब वो नॉइज़ कैसे होती थी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क और जो लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, मीन्स जो डेस्क है वो ऊपर नीचे होते थे और जो लेसन है वो एक साथ जब रिवाइज किए जाते थे वो जो शोर बनता था वो सड़क पे भी सुना जा सकता था। विद आवर हैंड्स और आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और क्योंकि वो शोर है वो ज़्यादा होता था इसलिए हम अपने जो ईयर्स हैं उनको बंद कर लेते थे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। और जो टीचर का जो एम हैमल है, जो टीचर का जो रूलर है वो जो टेबल है उसके ऊपर रैप कर रहा होता था। मीन्स रैपिंग का मतलब होता है खड़खड़ाना। तो जो टीचर का जो रूलर है वो वहाँ खटखटा रहा होता था। अब जो फ्रेंड्स है वो कहता है कि लेकिन जब मैं इस मॉर्निंग पहुंचा तो वहाँ पे सब कुछ स्टिल था, मीन्स कोई शोर नहीं था, वहाँ पे क्या थी? एक स्थिरता थी। और जो फ्रेंड्स है वो कोशिश करता है कि वो जो ये जो शोरगुल है
उसके ऊपर डिपेंड था कि मीन्स यदि जो शोरगुल है, मीन्स कोई नॉइज़ हो, टीचर का जो फेस है वो इस तरफ जाए और मैं क्लास के अंदर एंटर कर जाऊं और मैं अपने डेस्क के ऊपर बैठ जाऊं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट है वो उतना ही शांत था जितनी कि संडे मॉर्निंग, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है और जो मॉर्निंग है वो काफ़ी शांत होती है। इसलिए वो कहता है कि वो जो पूरा जो इन्वायरमेंट है वो इतना ही चुप था जितना कि एक संडे मॉर्निंग को होता है। जो MML है वो अपना जो क्लास है वहाँ पे जो अपना जो रूलर है उसके साथ खड़े हुए थे, और जो मेरे जो क्लासमेट्स हैं जिनको मैंने विंडो से देखा था वो अपना आराम से बैठे हुए थे। अब जो फ्रेंच है वो कहता है कि जैसे ही मैंने क्लास का डोर है वो ओपन किया और सभी के सामने वहाँ से जाने की कोशिश की, मीन्स सभी मेरे को देख रहे थे और मैं अपने क्लास में अपने डेस्क के ऊपर बैठ रहा था। अब जो फ्रेंच है वो कहता है, जो रीडर है उसको कहता है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरे को कितनी शर्म आ रही होगी और कितना मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि अब वो डरा हुआ इसलिए था क्योंकि वो काफ़ी लेट था, और वो शर्म इसलिए कर रहा था क्योंकि सारे उसके जो फ्रेंड्स हैं उसी की तरफ देख रहे थे कि वो लेट है। बट वो कहता है कि उसने सोचा था कि भाई MML उसको पनिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। MML ने उसको देखा और बड़ी अच्छे तरीके से, मीन्स उसकी जो वॉइस है उसमें काइंडनेस थी, और उसने कहा कि जो लिटिल फ्रेंड्स गो टू योर प्लेस क्विकली, कि अपने जो प्लेस है, जो आपका जो डेस्क है उसके ऊपर जाके जल्दी से बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, मीन्स हम आप जो चैप्टर है वो हम आपके बिना ही शुरू कर रहे थे। जो फ्रेंड्स है वो अपने डेस्क के ऊपर जाके बैठ जाता है, और वहाँ पे जो फ्रेंच है वो देखता है कि उसको काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि जो टीचर है वो अपने ग्रीन कोट में था। अब वो जो ग्रीन कोट है, जो फ्रिल्ड शर्ट है, और जो उसकी जो लिटिल ब्लैक कैप है, वो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसके लिए काफ़ी स्पेशल थी, और इसीलिए वो उनको या तो इंस्पेक्शंस के डेज पे के ऊपर कैरी करता था या फिर प्राइज डेज के ऊपर। मीन्स जब भी जो MML है, जो उसका जो टीचर है, वो ग्रीन कोट पहनता, फ्रिल्ड शर्ट पहनता और लिटिल ब्लैक कैप पहनता, तो मीन्स वो या तो प्राइस डेज के लिए पहनता या फिर कोई इंस्पेक्शन के लिए पहनता। लेकिन उसके अलावा जो पूरा जो स्कूल था वो काफ़ी अजीब दिख रहा था। मीन्स उस दिन जो पूरा जो स्कूल था, MML तो अजीब दिख ही रहा था क्योंकि उसने जो कपड़े कैरी कर रखे थे वो सिर्फ वो जो स्पेशल ओकेजन्स थे उनके ऊपर पहनता था। लेकिन उसके अलावा जो उसके फ्रेंड्स का रिएक्शन था या फिर जो पूरा जो इन्वायरमेंट था वो भी काफ़ी स्ट्रेंज और सोलम था, मीन्स काफ़ी अजीब और शांत था। सो अभी डिस्कस करते हैं जो आपका जो सेकंड पेज है उसके जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है वो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वर्ड मीनिंग है वो आप अपनी बुक में राइट डाउन कर ले, और जब चैप्टर आप रीड करें या फिर टीचर आपको रीड कराए तो आप वो अपनी जो बुक है वो साथ लेके बैठे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्ड मीनिंग ऑफ पेज 2। सो ये जो पेज है इसके जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है वो है ये। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जो बुक है जो आपके पास है उसके उसमें जो आपके जो लाइन है उनको अंडरलाइन करो और ये जो वर्ड मीनिंग है वो राइट डाउन करो, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको या तो गूगल या फिर कहीं और से सर्च ना करना पड़े, और जो रिवीजन है उसका जो टाइम है वो भी काफ़ी वेस्ट ना हो। सो आप जो क्लास है उसको पॉज करके जो वर्ड मीनिंग है वो राइट कर सकते हो। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो आपका लास्ट लेसन है उसका जो नेक्स्ट पेज है, जो स्टोरी है उसको प्रोसीड करते हैं। सो जो फ्रेंड्स है वो बताता है कि जैसे उसने क्लास में एंटर किया तो उसका वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी स्ट्रेंज लगा और शांत लगा। अब वो बताता है कि उसको स्ट्रेंज और शांत वो चीज़ क्यों लगी। अब वो कहता है कि जो मेरे को सबसे ज़्यादा जो मेरे को सरप्राइज़ लगी, जो शॉकिंग चीज़ लगी वो ये थी कि जो बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे, मीन्स एम्प्टी रहते थे, वहाँ पर जो विलेजर्स हैं वो बैठे हुए हैं। जैसे कि हम हमेशा बैठते हैं वैसे ही आज जो विलेजर्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो वहाँ पर डेस्क पर वैसी ही है। अब वो जो विलेजर्स हैं उनमें एक ओल्ड होसर है जो अपनी जो 3 कॉर्नर जो हैट है वो वियर कर रखी है। फॉर्मर मेयर है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और अदर जो लोग हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि उनके जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी सैड है, मीन्स वो जो सारे जो पीछे जो विलेजर्स बैठे हुए हैं वो काफ़ी सैड हैं। और जो ओल्ड होजर है वो अपने जो ओल्ड प्राइमर है, मीन्स जिसको आप कायदा बोलते हो, उसके साथ बैठा हुआ है, जो कि उसने अपने जो अंगूठे से वो बार बार जब उन पेजेस को पलटता है तो वो काफ़ी गंदा हो रखा है। और वो कहता है कि उसने अपना जो प्राइमर है वो अपने जो घुटनों के ऊपर उसको रख रखा है, और उसके पास उसके जो ग्रेट स्पेक्टेकल्स हैं जो कि उन जो पेजेस हैं उसके ऊपर उन्होंने रख रखे हैं। स्पेक्टेकल्स होते हैं चश्मे।
तो जो ओल्ड होजर है उसके बारे में बताता है कि उसके पास उसका जो ओल्ड प्राइमर है जो कि किनारे से गंदा हो रखा है क्योंकि वो बार बार उसको पलटता रहता है, और वो जो कायदा उसने अपने नीज़ के ऊपर रख रखा है, और जो पेजेस है उसके ऊपर अपने जो चश्मा है वो उसने रख रखा है। अब जो फ्रेंच है वो कहता है कि मैं ये सब चीज़ देख के मैं काफ़ी हैरान हो रहा था, तभी जो एम हैमल है वो अपनी चेयर के ऊपर बैठते हैं और सेम जो सीरियसनेस है, जो उनकी जो टोन है वो चेंज नहीं होती, और उसी के साथ वो अपना जो वर्ड है वो कहते हैं कि माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मीन्स अपनी जो स्टूडेंट है उनको कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों में ये जो लेसन है ये आपका लास्ट लेसन है जो मैं आपको दूंगा। मीन्स एज ए फ्रेंच टीचर ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आपको स्टडी कराऊंगा। क्योंकि अब वो एक्सप्लेन करता है कि जो बर्लिन है वहाँ से ऑर्डर आया है कि जो स्कूल्स हैं एल्सेस और लोरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो जर्मन है वो स्टडी कराई जाएगी। मीन्स जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, और क्योंकि जो पर्शियन है उन्होंने उसके ऑक्यूपाई कर रखा है, इसलिए जो जर्मन जो लैंग्वेज है वो वहाँ पर टीच की जाएगी। और जो न्यू मास्टर है वो कल से आएगा आपको जर्मन सिखाने, और इसीलिए ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लास्ट डे पे काफ़ी अटेंटिव हो। मीन्स ये जो चैप्टर है वो आप काफ़ी ध्यान से पढ़ो। अब जो फ्रेंच है वो कहता है कि जैसे ही मैंने ये वर्ड सुने तो मेरा रिएक्शन यही था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे ऊपर से कुछ गिरा है। मीन्स ये वर्ड है मेरे लिए इतने ही शॉकिंग थे जितनी कि जो आसमान है उसमें बिजली कड़कती है। ओ द रैच इज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तभी उसको सडनली याद आता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रखी थी वहाँ पर रीज़न क्या था इकट्ठा होने का। अब वो कहता है कि जो रेचिचरीचेस उन्होंने किसको बोला है जो वहाँ पे रूल कर रहे हैं। मीन्स जो पर्शियन जो वहाँ पे रूल कर रहे हैं उनको बोलता है कि उन जो दुष्टों ने यहाँ पे जो हमारी जो लैंग्वेज है वो हटा दी, और इसी कारण जहाँ वो जो क्राउड है वो बुलेटिन बोर्ड के पास वहाँ पे इकट्ठा हुई थी। अब जो फ्रेंच है वो सोचता है कि उसके जो थिंकिंग है जो थॉट्स हैं वो अचानक से चेंज हो जाते हैं। वो दुख के साथ कहता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये जो मेरा लेसन है वो लास्ट है फ्रेंच लैंग्वेज में। सो अब वो कहता है कि जो जब भी उसने ये न्यूज़ सुनी कि उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है तो उसके दिमाग में जो थॉट चल रहे थे वो ये थे कि उसकी बिल्कुल अपोजिट जिन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड देता था उन्हीं चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी शौक था कि मैंने ये चीज़ें क्यों नहीं की, या फिर मैंने इन चीज़ों के बजाय इन चीज़ों के ऊपर जो ध्यान है वो क्यों नहीं दिया। अब जो फ्रेंच है वो कहता है कि अभी तो मैंने अच्छे से लिखना भी नहीं सीखा था, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। और वो कहता है कि मेरे को अब और नहीं सीखना चाहिए, मेरे को यहीं पे रुक जाना चाहिए। और वो सॉरी फील कर रहा था कि उसने अपने जो लेसन है वो अच्छी तरीके से याद क्यों नहीं किए। वो जो पंछी हैं उनके अंडे ढूंढता रहा, स्लाइडिंग पर जाता रहा, इससे अच्छा होता कि वो अपने जो लेसन है वो याद कर लेता। मीन्स ये जो सारी चीज़ें वो फील कर रहा था कि उसने जो अंडे हैं वो ढूंढने शुरू किए, स्लाइडिंग है सार के ऊपर वो शुरू की, उससे अच्छा तो ये होता कि वो अपना जो लेसन है वो अच्छे से लर्न करता। अब उसको जो बुक्स काफ़ी पहले शोर लगती थी, बर्डन लगती थी, अब वो उसको काफ़ी प्यारी लगती है। मीन्स वो अपनी जो बुक्स है उनको देखता है। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। अब जो बुक्स उसको बर्डन लगती थी अब वो उसको अपनी बताता है कि मेरी ग्रामर, मेरी जो हिस्ट्री के बुक्स है जिनके ऊपर जो संतों की जो कहानियाँ हैं वो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स हैं जिनको मैं नहीं छोड़ सकता। और जो एम हैमल है जो उसके टीचर हैं, जो उसकी जो डांट उसको डराती थी, अब वो उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। बस वो यही सोचता है कि कल से जो लैंग्वेज है वो जो मेरी खुद की जो लैंग्वेज है मेरे को नहीं पढ़ाई जाएगी। और जो एम हैमल है वो कल से स्कूल में एज ए फ्रेंच टीचर नहीं आएंगे। ये जो पूरा जो आइडिया है वो उसको सब कुछ भुला देता है कि वो कितना क्रैंकी था, कितना उसके ऊपर गुस्सा करता था, और उसके जो रूलर है उसकी जो पिटाई है वो भी वो भूल जाता है। मीन्स को उसको एक ही चीज़ याद रहती है कि कल से जो एम हैमल है जो मेरा टीचर है वो स्कूल नहीं आएगा। और तभी उसके माइंड में सारी जो सिचुएशन है उसके माइंड में जो क्वेश्चंस थे उनके सारे जो आंसर है वो आ जाते हैं कि जो पीछे जो बैक बेंचेस पे जो विलेजर्स हैं वो क्यों बैठे हुए हैं, और जो एम हैमल है उसने जो ग्रीन कलर का जो सूट है या फिर जो फ्रिल्ड शर्ट है वो क्यों पहन रखी है। अब फिर वो कहता है कि पुअर मैन, अब वो जो पुअर मैन है वो किसके लिए यूज़ करता है, एम हैमल के लिए। कि जो एम हैमल है वो अपना जो लास्ट लेसन है उसी के ओनर में उसने अपने जो संडे के जो क्लोथ्स हैं वो पहन रखे हैं। मीन्स इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। और अब वो समझ गया है कि जो ओल्ड मैन है, जो गांव के जो बुजुर्ग जो व्यक्ति है वो बैक बेंचेस के ऊपर रूम में क्यों बैठे हुए हैं।
अब वो कहता है कि वो इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे हैं। मीन्स उनको उस चीज़ की अपनी जो गलती है उसका एहसास है कि वो पहले स्कूल में क्यों नहीं गए, और वो उनका ये तरीका है अपने जो मास्टर है उनको थैंक यू बोलने का कि जो एम है वो 40 ईयर्स से अपनी जो सर्विस है उसके ऊपर अपनी जो सिंसियरिटी है वो शो कर रही है, और इसीलिए जो सारे जो विलेजर्स है वो उसको अपनी जो रिस्पेक्ट है वो शो करने आए हैं कि उन जो एम है उसने अपनी जो कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। अब यहाँ पे जो विलेजर्स हैं यदि हम ब्रॉडली बात करें तो वो बैक बेंचेस पे दो चीज़ों की वजह से बैठे हुए हैं। एक तो वो सॉरी फील कर रहे हैं कि वो स्कूल क्यों नहीं गए, दूसरी चीज़ ये कि वो जो एम हैमल है उसको वो थैंक यू बोलने आए हैं कि भाई वो अपनी जो सर्विस है एज ए टीचिंग की जो सर्विस है उसको काफ़ी सिंसियरिटी से उसने अदा की। तीसरी जो चीज़ है वो अपनी जो कंट्री है, अपना जो देश है जो फ्रांस है उसकी तरफ अपनी जो रिस्पेक्ट है वो शो करने आए हैं, जो कि अब उनका ये जो लैंग्वेज है वो नहीं रही। सो ये है आपके इस पेज के वर्ड मीनिंग। जो आपका पेज नंबर 4 है उसके जो वर्ड मीनिंग हैं ये आपके ये हैं। यदि मैं एक एक करके जो लाइन वाइज यदि आपके वर्ड मीनिंग है वो करवाए तो मैं जो क्लास है वो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जो वीडियो है उसको पॉज करके जो वर्ड मीनिंग है वो अंडरलाइन करके और राइट डाउन कर लो। अब जो फ्रेंच है वो कहता है कि जैसे मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तभी मुझे मेरा जो नाम है उसकी जो आवाज़ है वो सुनाई देती है कि कोई जो मेरा नाम है वो पुकार रहा है। तो अब वो उसको रियलाइज़ होता है कि जो मेरा नाम है वो जो एम है वो कह रहे हैं उस वो कि आपको रिसाइट करना है, मीन्स ज़ोर ज़ोर से सुनाना है जो पार्टिसिपल्स के जो रूल हैं वो। लेकिन जो फ्रेंच है वो बोलता है कि जो पार्टिसिपल्स के जो रूल हैं वो उसको काफ़ी ड्रेडफुल रूल लगते हैं, मीन्स भयानक लगते हैं, जो कि वो वेरी लाउड और जो क्लियर है विदाउट वन मिस्टेक वो नहीं सुना सकता। मीन्स वो कहता है कि उसको जो पार्टिसिपल्स के जो रूल है वो एक बिना मिस्टेक किए हुए वो उन रूल्स को वो ज़ोर से और क्लियरली नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको पता है कि वो जो वर्ड्स हैं उनमें वो काफ़ी मिक्सअप हो जाएगा। मीन्स जो वर्ड्स हैं उनको वो काफ़ी मिक्स कर देगा, और वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है अपने डेस्क को पकड़े हुए। और जब वो वहाँ पर खड़ा हुआ है तो उसका जो कंडीशन है वो ये है कि जो उसका हार्ट है वो बीट कर रहा है, मीन्स धड़क रहा है, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मीन्स उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो ऊपर देख सके, क्योंकि वो काफ़ी सॉरी फील कर रहा था उस टाइम पे, इसीलिए उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो टीचर की तरफ या फिर ऊपर मुंह उठा के देख सके। अब जैसे वो वहाँ पर स्टिल खड़ा है तो जो एम हैमल है वो उसको कहते हैं कि वो उसको डांटेंगे नहीं, क्योंकि उस जो एम हैमल वो कहते हैं कि एक दिन आपको रियलाइज़ होगा कि आपने अपने साथ कितना बुरा किया है। क्योंकि वो कहता है कि जब आप डेली स्कूल में आते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही लाइन होती है कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत सारा समय है, मैं कल सीख लूँगा। मीन्स ये जो लाइन है वो आप डेली बोलते हो। अब जो स्टूडेंट चाहे वो बोर्ड क्लासेस के काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये लाइन अपने लिए बोलते हैं कि जैसे 12th क्लास शुरू होती है और शुरू होते होते जब लास्ट मंथ आ जाता है कि नेक्स्ट मंथ पेपर है, तभी भी आपकी यही लाइन होती है कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। और फिर वो जो लास्ट डे है वो आ जाता है कि नेक्स्ट डे पेपर है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये जो चैप्टर है ये आपके लिए भी है कि किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता, हर चीज़ का एक टाइम होता है उसको लर्न करने का। हाँ, काफ़ी बार सिचुएशन होती है कि आप उस चीज़ को संभाल सकते हो, लेकिन हार्ड वर्क आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। सो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। वो कहता है कि आप ये रोज़ डेली कहते थे कि हमारे पास काफ़ी समय, कल कर लेंगे, और अब आप देखो आप किस सिचुएशन में आ गए हो कि जो एलसीएस है उसके लिए काफ़ी मुश्किल का टाइम है, और आपको जो कल से जो लर्निंग है वो आपकी बंद कर दी जाएगी। मीन्स जो फ्रेंच लैंग्वेज में जो लर्निंग है वो आपको कल से नहीं सिखाई जाएगी, और जो आपके फेलोज़ हैं, जो आपके साथी हैं, वो उनके पास अधिकार है ये चीज़ कहने का कि वैसे तो आप एक जो फ्रेंच जो सिटीज़न है वो लगते हो, मीन्स एक फ्रेंच मैन लगते हो, लेकिन आप अपनी जो लैंग्वेज है उसमें ना ही आप बोल सकते हो ना ही अच्छे से लिख सकते हो। मीन्स अब वो कहता है कि जो लिटिल फ्रेंच है उसको कहता है कि आप बुरे नहीं हो, ठीक है। ये जो ब्लेम है ये हम सब के ऊपर है। मीन्स वी ऑल हैव दिस अप्रोच रीअप्रोच टू आवर सेल्व्स विद। मीन्स ये जो ब्लेम है वो हम सब के ऊपर है कि जो फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो हमारी खुद की लैंग्वेज है, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से सीरियस नहीं लेते हैं।
अब वो ये चीज़ है वो अपने से भी कह रहा है, जो पीछे जो विलेजर्स बैठे हुए हैं उनके लिए भी कह रहा है, और जो स्टूडेंट्स हैं जो लापरवाही करते हैं उनके लिए भी कह रहा है कि वो अपनी जो लैंग्वेज है उसको काफ़ी सीरियस नहीं लेते। अब जब वो ब्लेम की बात करता है तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को ब्लेम करता है कि उनके पास इनफ टाइम नहीं है ये सब चीज़ें सीखने का, और जो स्टूडेंट्स जो अपने जो बच्चे हैं उनको वो स्टडी करवाने की जगह पे जो फार्म्स हैं और जो मिल्स हैं वहाँ पर भेज देते हैं छोटे थोड़े से पैसे के लिए। और उसके उनके अपने जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ब्लेम करने के साथ साथ वो अपने आप को भी ब्लेम करता है कि उन्होंने जो स्टूडेंट है उनको स्टडी कराने की जगह पे अपने जो गार्डन है उसमें उनको जो प्लांट है उनको वाटर है उसके लिए वहाँ पर भेज दिया। और कई बार वो जो फिशिंग पे चला जाता तो उनको हॉलीडे दे देता। मीन्स ये अब वो कहता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज यदि तुम्हें नहीं आती तो उसमें सिर्फ तुम्हारा दोष नहीं है बल्कि इसमें आपके पेरेंट्स का भी दोष है कि वो थोड़े से पैसे के लिए आपको मील्स में भेज देते हैं। और साथ साथ मेरा भी ब्लेम है कि मैं आपको आपकी जो स्टडी है उसको सीरियस लेने की जगह पे आपको जो प्लांट्स हैं उनको पानी देने के लिए भेज देता, या फिर मैं कई बार छुट्टी पे चला जाता तब मेरे को फिशिंग के लिए जाना होता तो मैं जो छुट्टी है वो डिक्लेयर कर देता। अब जैसे ही वो उस चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पे जाता है, मीन्स पहले तो वो ब्लेम करता है कि उन्होंने फ्रेंच क्यों नहीं सीखी। अब जब वो दूसरी चीज़ पे जाता है उसका जो टॉपिक है वो चेंज होता है कि वो अपनी जो लैंग्वेज है जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके बारे में पॉजिटिवली बात करता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है उनमें से एक लैंग्वेज है जो कि काफ़ी क्लियर है, लॉजिकल है, और हमें इसको गार्ड करना चाहिए, मीन्स इसको सेफ रखना चाहिए और कभी भी अपनी जो लैंग्वेज है उसको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि हम अपनी लैंग्वेज को यदि पकड़े रखते हैं तो जो दूसरे जो रूलर होते हैं वो हमारा जो कनेक्शन होता है अपने सिटीजन्स के साथ, विलेजर्स के साथ, वो नहीं तोड़ सकते। और जो लैंग्वेज है जो MML है उसने बताया कि यदि हमारे पास अपनी जो लैंग्वेज है यदि वो सेफ़ है तो वो एक चाबी का काम करती है कि मीन्स वहाँ पे जो रूल कर रहा है वहाँ पे उससे बाहर निकलने का एक चाबी है कि यदि वो हमारे पास है तो हम उस जो रूलर है वहाँ उससे फ्री हो सकते हैं। तब फिर ये चीज़ क्या कि वो अपनी जो ग्रामर बुक है वो खोलता है और जो चैप्टर है उसको रीड करना शुरू करता है। और फिर वो कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आज तुम्हें ये जो चैप्टर है वो इतना जल्दी कैसे समझ में आ गया। मीन्स जो चैप्टर मैं बार बार पढ़ाता था, सीरियसली पढ़ाता था, वो तुम्हें कभी नहीं समझ में आया, लेकिन आज जैसे ही मैंने एक बार में पढ़ाया तुम्हें जो चैप्टर है वो काफ़ी अच्छे से कैसे समझ में आ गया। अब ये सब जो बातें हैं वो कहता है कि आज मैं काफ़ी हैरान हूँ कि तुमने ये जो चैप्टर है वो इतनी जो ईजीनेस के साथ कैसे समझ लिया। मीन्स जिस चीज़ को तुम काफ़ी हार्ड मानते थे वो तुम्हें आज कैसे इजी लगने लगी। मीन्स एक कंडीशन आई, एक बुलेटिन बोर्ड के ऊपर नोटिस आया और उसकी वजह से तुम्हें जो चीज़ काफ़ी हार्ड लगती थी वो इजी कैसे लगने लग गई। अब जो फ्रेंच वो कह रहा है कि मैं ये जो वर्ड्स हैं MML के जो वर्ड्स हैं जो कभी मैं सुनता ही नहीं था, आज मैं उसको काफ़ी सुन रहा था, केयरफुली उसके ऊपर ध्यान दे रहा था कि वो क्या कह रहा है, उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं। अब वो कहता है कि MML ने ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी पहले इतनी क्लियरली एक्सप्लेन्ड नहीं की। सो ये है आपके ये जो पीस है आपकी इसके जो वर्ड मीनिंग है वो ये। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपने जो वर्ड मीनिंग है वो अंडरलाइन करके नोट करो। अब जो फ्रेंच है वो कह रहा है कि उस दिन MML ने जो सारी जो चीज़ें हैं वो इतने पेशेंस के साथ एक्सप्लेन की कि शायद उसने वो जो चीज़ें हैं वो कभी इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं की थी। अब वो कह रहा है कि ऐसा दिख रहा था कि जो पुअर मैन है, मीन्स जो MML है, वो चाहता है कि जो उसके पास जो पूरी जो नॉलेज है वो आज ही हमें वो एक जो स्ट्रोक है वो उसमें डाल के और हमारे जो सिर है उसके अंदर डाल दे, मीन्स हमारे माइंड के अंदर डाल दे। अब वो कहता है कि जैसे हमने जो ग्रामर का जो चैप्टर है वो रीड किया उसके बाद हमारे पास एक लेसन था जो कि हमें राइटिंग करना था। उस दिन फिर वो कहता है कि जो MML है उसके पास कुछ कॉपीज़ थी जिनके ऊपर लिखा हुआ था फ्रांसेसिस। मीन्स वो जो कॉपीज़ हैं उनके ऊपर जो वर्ड्स थे वो शो कर रहे थे उसकी जो रिस्पेक्ट है अपनी कंट्री के लिए और जहाँ पर वो रह रहा है उसके लिए। अब वो कहते हैं कि वो जो वर्ड्स हैं जो कॉपीज़ हैं वो डंडे में एक झंडे की तरह पूरे जो स्कूल रूम है उसमें लटकी हुई थी। और फ्रेंच है वो कहता है कि जो क्लास का जो इन्वायरमेंट था वो और दिनों से काफ़ी अलग था, सभी अपने जो काम है उसमें लगे हुए थे
और जो सिर्फ जो क्लास में जो आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ पेन और पेपर की आवाज़ आ रही थी, कि जो जब हम लिखते हैं तो स्क्रैचिंग की जो आवाज़ आती है सिर्फ वही जो आवाज़ है वो पूरे जो स्कूल रूम है उसमें आ रही थी। अब जो बीटल्स हैं वो वहाँ से जा रही थी और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। जो बीटल्स हैं वो जो आपके भोरे होते हैं, जो आपकी ये समझ जो बीज होते हैं, जो मक्खियाँ होती हैं जो थोड़े से रेड कलर की और जो आपकी ब्लैक कलर की और जो रेड कलर की जो मक्खियाँ होती हैं वो होती हैं आपकी बीटल्स। मीन्स वो कह रहा कि वो जो बीटल्स हैं वो उड़ के जा रही थी लेकिन कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मीन्स हर कोई अपनी जो वर्क है उसके अंदर लगा हुआ था। अब वो कह रहा कि सभी जो छोटे बच्चे हैं वो मछली काटों के जो चित्र हैं वो खींचने में लगे हुए थे और कोई भी जो ध्यान है वो नहीं दे रहा था, कि उसको लग रहा था कि जैसे कि वो भी फ्रेंच हो। अब वो कह रहा है कि धीरे धीरे जो छत है उसके ऊपर जो पिजियंस है, जो कबूतर हैं, वो भी गुटरगू कर रहे थे। और मैं अपने आप में ही सोच रहा था कि जो पिजियंस है क्या ये भी जो जर्मन है वो सीख पाएंगे। मीन्स वो जो लोग हैं जो पर्शियंस है क्या उनको भी जो पिजियंस हैं उनको भी क्या वो जर्मन में गाना सिखा पाएंगे। अब जो फ्रेंच है वो कहता है कि जैसे ही मैंने ध्यान दिया एम हेमल की तरफ, तो जो एम हेमल है वो अपनी जो चेयर है उसके ऊपर मोशनलेस बैठा हुआ था। मीन्स उसके अंदर कोई गति नहीं होता था, एक जगह पे वो जैसे मूर्ति होती है वैसे ही बैठा हुआ था और पहले एक चीज़ की तरफ देखता फिर दूसरी चीज़ की तरफ देखता। अब जो एम हेमल है वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जैसे ही देख रहा था, तो जो फ्रेंच है वो कहता है कि वो ऐसे देख रहा था जैसे कि वो हर चीज़ को अपनी जो माइंड है उसके अंदर सेट करना चाहता हो, उनकी जो मेमोरीज़ है वो साथ लेके जाना चाहता हो। और वो कह रहा है कि वो जो 40 ईयर्स है जब से उसने पढ़ाना शुरू किया वो वहीं पर रह रहा है, उसी सेम प्लेस पे वो रह रहा है। और बाहर ही एक गार्डन है विंडो से बाहर और उसके जो सामने ही क्लास है। वो कहता है कि जो चेंज हुआ है मीन्स जो 40 ईयर्स है उनमें जो चीज़ें चेंज हुई हैं उनमें सिर्फ उनके जो डेस्क है, जो बेंचेस हैं वो काफ़ी स्मूथ हो गए, घिस गए हैं। जो वॉलनट जो ट्रीज़ है वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। और जो वॉलनट ट्रीज़ हैं मीन्स जो अखरोट के जो पेड़ हैं जो छत छत से ऊपर पहुंच गए हैं। और जो उसने होपवाइन की जो खुद जो बेल है वो लगाई थी वो ट्विन करके मीन्स विंडो से रूफ के ऊपर जा चुकी है। अब वो कहता है कि वो फ्रेंच है वो कहता है कि सोच के देखो जो एम हेमल है उसका जो हार्ट है वो कितना ब्रेक हुआ होगा। तब उसको ये पता चला कि अब उसको वो जो जगह है जहाँ पर वो 40 ईयर्स से रह रहा है वो उसको छोड़ के जानी है। और ये सब सोचते हुए उसको जो एम हेमल की जो सिस्टर है उसकी आवाज़ आती है, जो कि अपने रूम में जो सामान है उसकी पैकिंग कर रही है, क्योंकि उनको अगले दिन ही जो देश है उसको छोड़ के वहाँ से जाना है। अब जो फ्रेंच है वो कहता है कि जो एम एम एल है उसके पास कितना करेज है कि वो और जो हम हैं अपना जो लेसन्स है उसको काफ़ी केयरफुली जो अटेंटिव जो तरीका है उससे सुन रहे हैं। अब जैसे राइटिंग का वर्क फिनिश होता है तो जो फ्रेंच है वो कहता है कि हमारे पास एक चैप्टर है हिस्ट्री का जो कि हमें लर्न करना है। और जो बेबीज़ हैं मीन्स जो बच्चे हैं वो चैंटेड करें मीन्स चैंट कर रहे हैं। जो वर्ड्स हैं बा बेबी बो बू ये जो वर्ड्स हैं वो चैंट करें मीन्स ये जो वर्ड हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज के जो लर्निंग का जो फर्स्ट फेज़ है उसके वर्ड्स हैं। और वो कहता है जो रूम के जो बैक में जो पार्ट है वहाँ पे जो ओल्ड होसर है वो अपने जो स्पेक्टेकल्स हैं वो डालता है और अपना जो उसके पास जो प्राइमर है उसने अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ रखा है और वो जो लेटर्स हैं उनको स्पेल आउट कर रहा है। फिर जो फ्रेंच है वो कहता है कि आप देख सकते हो कि सभी हैं वो रो रहे हैं, उन सभी की जो आवाज़ है वो मीन्स इमोशंस के साथ कापी हुई है। फिर जो फ्रेंड्स है वो कहता है कि सभी हंस भी रहे हैं रो भी रहे हैं। अब वो कहता है कि ये जो लास्ट लेसन है मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, मीन्स मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊँगा। सो ये जो पेज है इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं, सो ये हैं आपके लास्ट पेजेस के जो वर्ड मीनिंग है वो। सो जो वीडियो है उसको पॉज करके जो वर्ड मीनिंग है वो राइट डाउन करो। एंड बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो रीडिंग है उसको लाइन टू लाइन प्लीज़ करो, क्योंकि आप समरी करते हो और उसकी वजह से आपको स्टोरी याद हो जाती है, बट जब बात आती है इंग्लिश में राइट डाउन करने की तो आप नहीं कर पाते। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप रीडिंग नहीं करते। और फिर जो फ्रेंच है वो कहता है कि जो चर्च क्लॉक है उसके अंदर जो 12 है वो बजते हैं और जो एंजलस है मीन्स जो प्रार्थना की जो घंटी है वो बज जाती है। उसी मोमेंट पे जो पर्शियंस हैं उनके जो ट्रम्पेट्स हैं वो बजते हैं, जो कि ड्रिल से वापस आ रहे थे और जो विंडो है वहाँ से उनकी आवाज़ आ रही थी। जो एम एम एल है वो खड़ा हो जाता है।
एम एम एल है वो खड़ा हो जाता है, और जैसे वो खड़ा होता है तो उसका जो जेस्चर है मीन्स वो उसके जो स्किन है वो पीली पड़ गई होती है। मीन्स जब हम टेंस होते हैं या फिर वरिड होते हैं या फिर डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए होते हैं तो हमारी जो कलर का जो स्किन का जो कलर है वो पेल हो जाता है, मीन्स फीका पड़ जाता है। अब जो एम एम एल कहता है कि मैंने जो एम एम एल है जो मेरे टीचर हैं उनको ऐसी कंडीशन में कभी नहीं देखा। वो जो एम एम एल है उस दिन काफ़ी टोल लग रहे थे। अब वो कहता है माई फ्रेंड्स सैड ही आई मीन्स वो जो उसके जो स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पर बैठे हुए और जो लोग थे उनको बोलता है माई फ्रेंड्स, मीन्स को उनको दिखाता है कि आप सभी मेरे हो। मीन्स ये जो जेस्चर है वो शो करता है कि वो उन सभी को अपना मानता है, मीन्स उनके साथ अपना जो बॉन्ड है वो शो करता है। इसलिए वो उनको पर्सनल फील कराने के लिए बोलता है माई फ्रेंड्स। तो वो कहता है आई मीन्स वो बोल नहीं पा रहा है, उसका जो गला है वो चोक हो चुका है, इसलिए वो सिर्फ 2 ही वर्ड्स बोलता है आई। अब वो कहता है ही कुड नॉट गो ऑन, मीन्स वो इन वर्ड से आगे नहीं जा पाता क्योंकि उसका जो गला है वो चोक हो चुका है। इसीलिए वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता है और अब एक जो पीस ऑफ जो चोक है मीन्स चोक है उसका एक टुकड़ा लेता है और जो बोर्ड है उसके ऊपर जितना वो बड़ा लिख सकता है, मीन्स जितने बड़े साइज में वो लिख सकता है वो लिखता है वाइव ला फ्रांस, मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसका मतलब है कि जो फ्रांस है वो अमर है। मीन्स वो ये जो वर्ड्स हैं वो दिखाते हैं कि जो एम एम एल है वो पैट्रोइट है। लास्ट में जो एम एम एल है वो अपनी जो पैट्रोटिज्म की जो फीलिंग है वो शो करता है और वहीं पर वो जो ये जो वर्ड्स है वो लिख के वो रुक जाता है और जैसे वो नीचे वो झुकता है अपने जो सिर है उसको नीचे झुकाता है और बिना कोई वर्ड कहे वो सिर्फ एक जेस्चर बनाता है, मीन्स एक इशारा देता है अपने हाथ से, स्कूल इज़ डिसमिस यू मे गो। जैसे हम अपने हाथ से इशारा करते हैं कि भाई स्कूल है वो डिसमिस हो चुका है, मीन्स बंद हो चुका है, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये था आपका जो लास्ट लेसन है उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। सो जो कल की जो क्लास होगी उसमें हम जो चैप्टर है उसकी समरी करेंगे, मीन्स जो चैप्टर है उसके जो आज हमने जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे एज ए समरी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो आपका जो 2 मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में, फर्स्ट आपका जो नैरेटर है फ्रेंच और सेकंड जो एम एम एल है उसके जो कैरेक्टर है उसको डिस्कस करेंगे। सो कोशिश करेंगे कि कल जो आपका ये जो चैप्टर है वो 2 लेक्चर्स में फिनिश हो जाए। यदि कुछ रहता है तो हम जो 3rd लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। सो मेरे को एक चीज़ है वो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ डिस्कस करना है या फिर आपको जो लाइन टू लाइन जो आंसर है वो आपको रिक्वायर है। सो ये थी आपकी आज की क्लास एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे एंड आई होप you will like this class. Please subscribe the channel and share the video. Thank you very much. Have a nice day again.